अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको इंडिकेशन देने जा रहे हैं सीस्पॉन कैप्सूल पर। इनकी क्या यूजेज हैं, इनकी क्या बेनिफिट हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना और ये कौन सी कंपनी का, ये सब तफसील जानने से पहले सबसे पहले मेरी ज़मीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर पहली बार है उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सीस्पॉन एक अच्छी और बेहतरीन कंपनी का एक कैप्सूल है। इसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया गया सिफिक्सिम 400 mg, जो कि एंटी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक अच्छा और टॉपर क्लास कंपनी का कैप्सूल जो मुख्तलिफ इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है। अगर आपको किसी किस्म का इन्फेक्शन है, मसलन आपको गले का इन्फेक्शन है, सोजिश है, सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, जब कुछ खा पी नहीं सकते, गले में इतनी सोजिश है और सांस की नाली में बलगम बन गया है, तो एक बार सिस्पान कैप्सूल का इस्तेमाल करें। 1 OD डोज, 1 OD डोज का मतलब है एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो गले का इन्फेक्शन है, गले में सोजिश है, गले में काफ़ी ज़्यादा बलगम बन गया, वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जब आप पहला कैप्सूल यूज़ करेंगे तो पहले ही शाम को, पहले ही दिन इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन करने के साथ साथ, अगर आपको कान का इन्फेक्शन है या दांत का इन्फेक्शन है, दांत में सोजिश है, इसके साथ इन्फेक्शन है, कान में भी इन्फेक्शन है, सोजिश है, तो एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और बेहतरीन किस्म का बेनिफिट मिलेगा। जो एक कैप्सूल, एक और चीज़ जो मैं आपके लिए भी शेयर करना चाहता हूँ, जो जिसके लिए ख़ास इस्तेमाल किया जाता है, वो है टाइफाइड बुखार। टाइफाइड बुखार एक ऐसा बुखार है जो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के साथ चलता है, यानी कि इसका लंबा पीरियड होता है, ये काफ़ी दिनों तक बुखार चलता रहता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए एक अच्छी और टॉपर क्लास एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, जैसा कि सेस्पॉन एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का एंटीबायोटिक। इसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया गया है वो सिफिक्सिम 400 mg कैप्सूल एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको टाइफाइड बुखार है, टाइफाइड में बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि साथ लूज़ मोशन भी आते हैं, गले में सोजिश बन जाती है और साथ साथ चेस्ट इन्फेक्शन, बलगम और बुखार ऐसे होता है कि दिन की नीयत इसकी थोड़ी सी कम हो जाती है और रात के वक्त वो शदीद किस्म का बुखार होता है और दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। तो ऐसे में बुखार की नोयत को कम करने के लिए एक अच्छा और टॉप क्लास कंपनी का कैप्सूल, जिनके सेस्पान एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का कैप्सूल है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसका तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, 5 दिन तक इस्तेमाल करें। आपको 5 दिन तक इंशाअल्लाह बुखार, जो टाइफाइड बुखार है, जो बुखार की नोयत है, तेज़ शदीद बुखार है जिससे हमें टूटने लगा है, तो बुखार आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और 5 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर बुखार ख़त्म हो जाएगा। एक ज़बरदस्त किस्म के कैप्सूल टाइफाइड के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा अगर आपने कोई ऑपरेशन कराया हुआ है, मसलन गैनी का ऑपरेशन, बच्चे का सी सेक्शन का ऑपरेट करवाया हुआ है, तो इसको इन्फेक्शन ना बनने के लिए एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का कैप्सूल है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। जो अगर आपने ऑपरेट करवाया हुआ है, उसमें ज़ख्म को ख़त्म करने के लिए, ज़ख्म को भरने के लिए एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का कैप्सूल है। एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। दूध के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं। एक अच्छा और बेहतरीन थर्ड जनरेशन कैप्सूल एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन है, बलगम बन, छाती पर बलगम बन गया है और दमा और अस्थमा के मरीज़ बन चुके हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसके ये फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके दमा और अस्थमा के पेशेंट के लिए भी एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का एंटीबायोटिक है। एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, 10 दिन तक इस्तेमाल करें। एक डब्बी में 5 कैप्सूल होते हैं और 2 डब्बी लेकर 10 दिन तक इस्तेमाल करें। जो दमा का मसला है, इंसलम चेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा बलगम है, छाती पर बलगम बन चुका है, बलगम बहुत आ रहा है और सांस की नाली में बलगम की वजह से सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। जब खांसी है तो गले से ऐसे महसूस होता है जैसा कि सीटी बजने की आवाज़ आ रही है, तो गले में काफ़ी ज़्यादा बलगम होने की सूरत में आपको सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है, तो ऐसे में एक कैप्सूल से स्पान एक अच्छा और टॉप क्लास कंपनी का कैप्सूल है, जिसके अंदर फार्मूला तैयार किया गया है सिफिक्सिम 400 mg। एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और बेहतरीन किस्म का बेनिफिट मिलेगा। आपको जो दमे का और अस्थमा वाली खांसी है वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना
शुरू हो जाएगी, एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा और बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको नमूनिया बुखार है तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मलेरिया बुखार है, मलेरिया बुखार में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है जिसमें जिससे सर्दी लगती है, तो मलेरिया की मेडिसिन के साथ साथ एंटीबायोटिक भी आपको यूज़ करना पड़ता है, जैसा कि सिस्पोन एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और बेहतरीन किस्म का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको गोनोरिया का इन्फेक्शन है और यूटीआई का इन्फेक्शन है, तो इसके लिए भी आप एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर 5 दिन तक इस्तेमाल करें, शाम को दूध के साथ या पानी के साथ। आपको जो गोनोरिया का इन्फेक्शन है, यूटीआई इन्फेक्शन है, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और 5 दिन तक मुकम्मल तौर पर आपको आराम आ जाएगा और आप शफ़ायाब मिल जाएगी। इसके मैं आपको साइड इफ़ेक्ट बताता चलूँ, इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके इस्तेमाल से बाज़ वॉमिटिंग या डायरिया हो सकता है। इसके अलावा सिर्फ़ जिगर और मिर्गी के मरीज़ वो इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। बाकी इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं, वो ऐसे मरीज़ हैं जिनको अपने ज़ाती मालिज से मशवरा करें फिर इस्तेमाल, ऐसे हरगिज़ इस्तेमाल। वैसे भी कोई मेडिसिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो पहले अपनी ज़ाती मालिज से मशवरा करें फिर इस्तेमाल। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपने दोस्तों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।